सोनल ने अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए पूछा। क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ? मुझे अपने असाइनमेंट्स के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा, प्लीज। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर एक नजर अपने कंप्यूटर पर डाली और फिर तुरंत सोनल की तरफ मुड़ते हुए पूछा, ये अभी करना जरूरी है? तुम अगर अभी यूज कर रहे हो तो इट्स ओके, मैं बाद में कर लूंगी। सोनल सिद्धार्थ को काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, सो उसने सैड फेस बनाते हुए कहा, अब ओके ओके, अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर दो। सिद्धार्थ ने उसे अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए कहा। सोनल ने अंदर आते हुए धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। सिद्धार्थ वापस अपनी डेस्क पर चला गया। चेयर पर बैठते हुए उसने अपने कानों में हेडसेट लगा लिया और लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, ओके कंटिन्यू। सोनल इस कमरे में पहले भी आ चुकी थी। ऑफ कोर्स उसे बाकी जगहों की तरह यहाँ भी सफाई करनी होती थी। सोनल सिद्धार्थ के डेस्क के पास ही रखे सोफे पर बैठ गई। लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी सिद्धार्थ के चेहरे पर पड़ रही थी। सिद्धार्थ इस वक्त कॉल पर था मगर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। उसे डिस्टर्ब ना हो इसलिए सोनल भी चुपचाप बैठी हुई बस उसे एकटक देखी जा रही थी। सिद्धार्थ ने कई बार कुछ भारी भरकम कॉर्पोरेट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो सोनल के सिर के ऊपर से निकल गए थे। सोनल आज पहली बार उसे काम करते हुए देख रही थी। वो इस वक्त एकदम सीरियस था और उसका पूरा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर था। इस वक्त वो इतना अलग दिख रहा था कि सोनल को लग रहा था जैसे वो इस शख्स को पहचानती ही नहीं है, वरना उसने तो सिद्धार्थ को हमेशा उसे परेशान करते हुए या बचकानी हरकतें करते हुए ही देखा था। आज यहाँ जो बैठा था ना, वो पहले वाले सिद्धार्थ से बिल्कुल अलग था। सोनल तो बस उसे एक टक देखती ही रह गई। उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और चमक इस वक्त नजर आ रही थी, एक प्राउड फीलिंग जो उसे सक्सेसफुल होने और बाकियों से सुपीरियर होने का एहसास दे रही थी। उसकी नाक एकदम सीधी खड़ी थी और पतले से होंठ इस वक्त जैसे किसी सीरियस डिस्कशन को अंजाम देने की कोशिश में एक दूसरे से लिपटते जा रहे थे। रात हो चुकी थी मगर फिर भी सिद्धार्थ के बाल एकदम परफेक्ट तरीके से स्टाइल थे जो उसके ओवरऑल लुक को कंप्लीट बना रहे थे। गॉड, ही इज सो हैंडसम यार। उसे देखते हुए सोनल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। करीब 10 मिनट के बाद उसने अपनी नजरें सोनल की तरफ घुमाई जो अब तक सोफे पर बैठकर उसकी तरफ देखते हुए उसका काम खत्म होने का इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ ने कॉल पर कहा, वेट अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। इसके बाद उसने हेडफोन उतारकर वहीं डेस्क पर रखा और सोनल के पास आते हुए पूछा, तुम्हारा काम टैबलेट पर हो जाएगा क्या? आई मीन क्यों? सोनल ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, अब तुम्हें ड्राइंग ही करनी है ना? मुझे अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, सो अगर तुम्हें टैबलेट पर काम करने में कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें वही लाकर देता हूँ। ओके, सोनल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ स्टडी रूम से बाहर आ गया। सोनल ने बोरियत से चारों तरफ एक नजर दौड़ाई। यहाँ वहां देखते हुए उसकी नजर एक बार फिर से सिद्धार्थ की डेस्क की तरफ चली गई। डेस्क काफी चौड़ा था और उस पर काफी जगह भी खाली थी। सोनल के मन में ख्याल आया कि सिद्धार्थ तो वैसे भी अपने वॉइस कॉल में बिजी रहेगा, तो क्यों ना वो भी उसके डेस्क पर ही बैठकर ड्राइंग कर ले। यहाँ अच्छी खासी रोशनी भी थी और यहाँ पर बैठकर काम करना भी सोफे के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल था। वो किसी छोटी सी बच्ची की तरह चलते हुए उसके डेस्क के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर वो सिद्धार्थ की चेयर पर एकदम उसी के अंदाज में आकर बैठ गई और चेयर के आर्मरेस्ट पर अपने हाथ टिकाते हुए उसने पहले तो सिद्धार्थ की तरह एकदम रूड सा फेस बनाया और फिर अपनी इस हरकत पर खुद ही हंसने लगी। हंसते हुए उसने एक नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली और उसकी सारी हंसी एक पल में गायब हो गई। स्क्रीन पर एक नहीं बल्कि चार चार लोग इस वक्त हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखे जा रहे थे। वो तो इतनी देर से यही समझ रही थी कि सिद्धार्थ लैपटॉप पर काम करते हुए फोन कॉल पर बात कर रहा है। वो घबराते हुए तुरंत चेयर से उठकर खड़ी हो गई। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, सोनल ने घबराते हुए कहा। अब उसे समझ में आया सिद्धार्थ दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था। वो यहाँ वीडियो कॉल पर बिजी था
वहां क्या कर रही हो तुम? सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सोनल ने हड़बड़ाते हुए पलटकर देखा। वो हाथों में टैबलेट लिए स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था। उसकी आवाज से ही नाराजगी झलक रही थी। हाँ, मैं सफाई कर रही थी। घबराहट में सोनल ने तुरंत अपने दुपट्टे से ही डेस्क को साफ करने का दिखावा करते हुए कहा। हाँ, ओह माय गॉड, कितनी कितनी धूल है यहाँ। और ये डॉक्यूमेंट्स कितने बिखरे हुए से हैं। सिद्धार्थ ने करीब आकर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे बिल्कुल साफ डेस्क पर कपड़ा मारते हुए और पहले से ही अच्छी तरह से अरेंज डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हुए देखा तो उसे कुछ शक हुआ, मगर उसने उसे इग्नोर किया और चुपचाप उसके हाथ में टैबलेट थमाते हुए बोला, ये पकड़ो। सोनल का दिल अभी तक जोरों से धड़क रहा था। नर्वसनेस से भरकर उसने एक नकली सी हंसी के साथ कहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिद्धार्थ ने कोई रिएक्ट ना करते हुए उंगली से सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ वहां जाकर अपना काम करो। सोफे के सामने बस एक छोटा सा कॉफी टेबल पड़ा हुआ था जो मुश्किल से 1 मीटर की चौड़ाई लिए हुए था। उसने एक बार उस कॉफी टेबल की तरफ देखा और फिर डेस्क की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धार्थ, मुझे ड्राइंग करनी है ना, तो क्या? सिद्धार्थ ने अपनी भवें चढ़ाते हुए पूछा। अब तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा डेस्क यूज कर लूं? सोनल ने किसी छोटी सी बच्ची की तरह मचलते हुए पूछा।